आप सभी के हृदय में बैठे प्रभु प्रेम को वैद्य जी का नमस्कार। आज का शीर्षक है कि मनुष्यता कैसी होनी चाहिए थी और कैसी हो गई है। और कुछ युग पहले मनुष्यता एक आदर्श थी और अब मनुष्यता को आदर्श बनने की जरूरत है। अपने विषय को एक कहानी से शुरू करता हूं। एक गांव में एक फकीर रहते थे। फकीर का मतलब ना तो गरीब से है ना अमीर से है। फकीर का मतलब जो मौज में रहता है वो फकीर है। तो एक गांव में एक फकीर रहते थे और उस फकीर के पास खाने को कुछ मिल गया तो खा लेते थे, नहीं मिल गया तो प्रभु का नाम लेके सो जाते थे, मांगते नहीं थे किसी से। एक दिन अचानक बिना मौसम के उस फकीर के आंगन में एक बड़ा प्यारा कमल का फूल खिला, बहुत प्यारा कमल का फूल खिला। और फकीर को लगा कि प्रभु ने आज बिना मौसम के कमल का फूल खिला दिया, हो सकता है कमल के फूल से मुझे कुछ दान दक्षिणा मिल जाए और 15-20 दिन के लिए कुछ खाना पीना में खा के शरीर से प्रभु का नाम सिमरन कर सके। तो वो फकीर उस कमल के फूल को लेकर बाजार की ओर बढ़े। जैसे जैसे वो बाजार की ओर बढ़ने लगे, सड़क पर अचानक 2-4 उस गांव के धनवान लोग उस फकीर के पीछे पीछे हो लिए और फकीर से बोलने लगे कि हम तुझे बहुत पैसा देंगे, ये कमल का फूल दे दे मुझे। फकीर को बात समझ में नहीं आई कि ये मैं तो बेचने ही चला था, लेकिन ये लोग मेरे पीछे लेने क्यों आ गए। थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो उस गांव के पास एक नगरी थी, उस नगर का राजा उस गांव में आ गया अपना रथ लेकर, और वो फकीर के सामने आके खड़ा हो गया। फकीर को थोड़ी हैरानगी हुई कि हमारे गांव में पास के नगर का राजा अचानक आ गया, ये बात क्या चल रही है, कुछ तो घट रहा है आसपास। कि जिस फकीर को कोई रोटी देने नहीं आता था, हर उस फकीर के कमल के फूल को लेने के लिए लोग उसके पास पहुंच रहे हैं और राजा भी आ गया। राजा रथ से उतरा और राजा ने फकीर को एक अजीब बात बोली कि ये धनवान लोग तुझे जितना पैसा इस फूल के लिए दे रहे हैं, मैं 10 गुना सोने की मुद्राएं दूंगा, लेकिन फूल मुझे दे। फकीर को बात समझ में नहीं आई। राजा से पूछा कि बात क्या है राजा, इतना मूल्य इस फूल के लिए मुझे देने को तैयार हो गए, बात क्या है। राजा ने बोला कि आज इस गांव में भगवान बुद्ध का आगमन हुआ है, पहली बार आज भगवान आए हैं और भगवान को कमल का फूल बहुत प्रिय है और मौसम कमल के फूलों का नहीं है। मुझे पता लगा कि बिन मौसम के फकीर की कुटिया में एक कमल का फूल खिला है, तो मुझे किसी भी कीमत पे भगवान को प्रसन्न करने के लिए तुझसे लेना। अब जब फकीर को यह पता लगा कि दुनिया का सबसे बड़ा फकीर, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी मौज में रहने वाला एक आदमी, जिसे भगवान बुद्ध या कुछ भी कह सकते हो आप, वो आए हैं उस गांव में, तो अब तो वो फकीर अड़ गया कि फूल तो मैं नहीं दूंगा। जबकि वो निकला फूल को पैसे लेने के लिए था, और जब पैसे मिलने लगे तो बोले नहीं, मैं फूल तो नहीं दूंगा। वो चल दिया, बहुत सारे धनवान लोग उसके पीछे पीछे चल पड़े, लेकिन फूल नहीं दिया उसने। भगवान बुद्ध के समक्ष सब लोग आए। राजा ने भी विनम्र प्रार्थना कर चरण स्पर्श करने का आग्रह किया। गांव के अन्य धनवान और गणमान्य लोगों ने भी चरण स्पर्श करके विनय आग्रह करके उनको प्रणाम किया। लेकिन जब फकीर ने उनको कमल का फूल देकर प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद चर्चा हुई, सब लोग चले गए, तो भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षु को जानते क्या कहा कि सबसे बड़ा शिक्षित आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा वर्ड भगवान बुद्ध ने नहीं कहा, मैं आपको कह रहा हूं कि सबसे इन लोगों में आने वाले लोगों में से सबसे शिक्षित व्यक्ति ये था। एक भिक्षुक ने पूछा भगवान बुद्ध से, ये तो फकीर है, मौज में रहता है, पढ़ा लिखा तो बिल्कुल नहीं है, शिक्षित कैसे हो गया। तो भगवान बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति जीवन के नैतिक मूल्यों को सर्वश्रेष्ठ आदर देना जानता है, वो समाज का शिक्षित व्यक्ति होगा, उसी से समाज का कल्याण होगा। यहां से मैंने बात शुरू की। अब आ जाइए अपनी शिक्षा के ऊपर। हम लोग जो शिक्षित हो गए, मान लीजिए मैं भी शिक्षित हो गया, शिक्षक में को डिग्रियां ले ली, ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। अब वो चाहे पुलिस लाइन हो, चाहे वो डॉक्टर की लाइन हो, चाहे वो एडवोकेट की लाइन हो, चाहे वो किसी अन्य विषयों की प्रतिभावान व्यक्तियों की लाइनें खड़ी हो, ये सब शिक्षित व्यक्ति करते क्या अपने जीवन में। पुलिस वाला पुलिस की नौकरी पाने के लिए तड़पता रहता है, एक सीए और एडवोकेट और एक डॉक्टर अपनी प्रतिभा तक, उस पद तक पहुंचने के लिए, क्वालिफिकेशन प्राप्त करने के लिए लड़ते रहते हैं जीवन भर। और जब वो डॉक्टर बना, जब वो वकील बना, जब वो सीए बना, जब वो कोई टीचर बना, जब वो प्रोफेसर बना,
कुछ भी बनने के बाद वो करता क्या है, विचार करिएगा इस बात पे। बनने के बाद वो एक ही काम करता है, अपने घर में अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने मकान बनाने के लिए, और मकान को भी बहुत सुंदर और कई बिल्डिंगों का करोड़पति बनाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए पैसा अर्जित करता है कि मेरा मकान कितने गज में बने, मेरे मकान में कितनी बिल्डिंग हो, मेरे मकान में कितने एसी लगे हों, मेरे मकान में कितनी गाड़ियां खड़ी हों। इन सब के लिए उसका टारगेट होगा पैसा। अब कल्पना करिए कि मैं एक डॉक्टर हूं, मेरे पास सामने एक बीमार व्यक्ति आया, मैं उसका इलाज कर रहा हूं, तो मुझे उसके इलाज के लिए जो किताब का ज्ञान है वो तो लगाना है, लेकिन मुझे उस इलाज करते करते ये भी दिमाग लगाना है जो किताब में नहीं था, कि मेरे घर में पैसा कितना है जिससे मेरे बच्चे बड़ी शिक्षा को प्राप्त करें, मैं बड़ा प्लाट ले पाऊं, लाखों लोग अपनी लाखों रुपया अपनी बेटी की शादी में लगा पाऊं। ये सब बातें उस इलाज के साथ जुड़ी हुई हैं, और सामने वाला दुखी व्यक्ति ये नहीं समझ रहा कि मैं उसके दुख से इलाज करने के साथ साथ पैसा भी कमाऊंगा। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, पैसे के लिए कहीं भी शास्त्र में निंदा नहीं कही। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म के रास्ते से कमाए हुए पैसे की गति सर्वश्रेष्ठ होती है, लेकिन अभी धर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी पैसा इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए पुलिस वाले के पास कोई व्यक्ति केस लेके गया, तो पुलिस वाले की वर्दी देश और समाज के लिए क्या कहती है ये एक बात है, बट लेकिन अगर उस पुलिस वाले व्यक्ति के दिमाग में ये होगा कि मेरे घर पे पैसा जाना चाहिए, तो अपने घर में पैसा पहुंचाने के लिए, अपने वेतनमान से अलग पैसा पहुंचाने के लिए सामने वाले व्यक्ति के साथ कोई भी व्यवहार करेगा। मान लीजिए कोई कोर्ट में एक वकील बैठा है, उसके पास एक केस आ गया, अब वो केस झूठा है या सच्चा है, वकील को झूठ सच से मतलब नहीं है, क्योंकि वकील के पास आने वाला व्यक्ति जो केस लेके आया वो पैसा लेके आया, तो वकील कुछ भी केस होगा वो पैसा लेगा और बोलेगा आप केस जीत जाओगे। झूठ और सच से मतलब अगर होता तो वो बहुत सारे केस ना लड़ता और उसके घर की रोजी रोटी नहीं चलती। तो रोजी रोटी, ये शब्द है रोजी रोटी, ये केवल अब रोटी नहीं रह गया। रोजी रोटी का मतलब वाहन की कतारें, नौकर चाकर, बड़े बंगले। रोजी रोटी किसको पड़ी है, क्योंकि रोटी तो बहुत कम काम करके भी बड़े आराम से मिल रही थी। अभी रोजी रोटी का मतलब हो गया वाहन की कतारें, नौकर चाकर की लंबी लाइनें, बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी गाड़ियां, और इन सब से हमारी शिक्षा खत्म हो गई। शिक्षा ने धर्म को जन्म दिया और धर्म ने समाज को जन्म दिया। अभी शिक्षा खत्म, धर्म खत्म, तो समाज खत्म। तो कुल मिला के मैंने आपसे ये कहना चाहा कि जीवन के जिन नैतिक मूल्यों का हमें आदर करना चाहिए था, आज उन नैतिक मूल्यों का हनन केवल इसलिए हो गया कि हमारी शिक्षा ने कभी हमें मूल्यों को आदर देना सिखाया ही नहीं। जब पढ़े लिखे आदमी आपस में लड़ाई करते हैं तो पता लगता है शिक्षा का स्तर क्या है, और जब अनपढ़ आदमी आपस में बैठ के किसी लड़ने के मुद्दे को सामने आते तो पता लगता है कि अनपढ़ता का मूल्य क्या है। तो आज अनपढ़ आदमी अपने अनपढ़ता की वजह से लड़ रहा है, पढ़ा लिखा आदमी नैतिक मूल्यों का आदर करना नहीं जानता इसलिए लड़ रहा है। और एक बात और कह के मैं अपनी बात को विश्राम दूंगा। भागवत के अंदर, श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर सबसे पहले श्लोक में एक चीज लिखी, और वो श्लोक क्या है, बहुत प्यारा श्लोक है, उसको बोलना नहीं चाहिए, उसे गाना ही चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय विशुपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीन प्रकार के ताप बताए, तापत्रय, आदि, व्याधि और उपाधि। आदि का मतलब है कि ठीक है मेरा पैसा चला गया, मेरे को कोई बीमारी आ गई तो मेरे प्रारब्ध था, पैसा आया किसी माध्यम से चला गया, वो मेरा प्रारब्ध था। व्याधि, मुझे कोई शारीरिक कष्ट हुआ, मैंने दवाई खाई तो ठीक हो गया, मैंने ऑपरेशन कराया तो ठीक हो गया, और कई बार वो दवाई और ऑपरेशन से भी नहीं ठीक होता, तो मेरे कर्म थे वो। लेकिन एक बीमारी आई इसमें उपाधि, मैं किसी पद पे बैठ गया, और दूसरा व्यक्ति जो पद पे नहीं बैठा उस पद की लालसा में बैठ गया। तो पद पे बैठा व्यक्ति को पद का अभिमान है, और जो पद पे नहीं बैठा उसे पद की लालसा का अभिमान है मुझे मिल जाए। तो पद पे बैठा व्यक्ति बिना पद वाले व्यक्ति से आपस में भिड़ेगा। ये भी एक बीमारी है, आदि, व्याधि और उपाधि। मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत पुराण के पहले श्लोक में जब व्यास जी वंदन करते हैं तो बताते हैं कि कलयुग में इन तीन प्रकार की बीमारियों से लोग ग्रसित होंगे। तो मेरा आज की वीडियो का शीर्षक है कि मनुष्यता कैसी थी और कैसी हो गई। पढ़ा लिखा आदमी भी बेचारा बन गया, और जो लोग समस्या से जूझ के पढ़े लिखे आदमी के पास ये सोच के जाते हैं कि ये पढ़ा लिखा होगा, तो पढ़े लिखे को अच्छा बोलने की एक्टिंग आती है, अच्छा रिप्रेजेंट करने की एक्टिंग आती है, अच्छे शब्दों से तर्क देकर अपनी बात को रखना आता है, पर पढ़े लिखे आदमी को कल्याण करना नहीं आता, क्योंकि उच्चतर मूल्य और नैतिक मूल्यों की जानकारी और उसका आदर वो भूल गया है। मेरी बात पूरी हो गई।
मैं आज समाज के अंदर इस प्रकार की नैतिक मूल्यों का हनन करने के प्रति एक मशाल लेके चला हूं, आयुर्वेद में वैद्य होने के नाते। और मैंने अपने जीवन में भी इसको अभी 2-4 दिनों के अंदर उतारा है और अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को इस दृष्टिकोण से देखा, और मुझे एक शीर्षक मिला कि हम अपने जीवन में अनपढ़ हों या पढ़े लिखे, नैतिक मूल्यों को आदर देना प्रारंभ करें। जब हम नैतिक मूल्यों को आदर देंगे तो इंसानियत का जन्म होगा और इंसान के नाते हम एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। ऐसे लोगों की वजह से ये संसार चल रहा है, नहीं तो धधक रहा आकाश है, जर्जर प्रत्यय अंगार। वैद और संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। इसलिए वैद्यत्व का होना और मनुष्यता का होना आज की डेट की, आज के दिनांक की अनिवार्यता है। नहीं तो बढ़ रहे और मंजिलों और वाहन की कतारों, नौकर चाकर की लाइनों को बढ़ा रहे लोगों की वजह से ये दुनिया नहीं चल रही। ये दुनिया साधक, संत, सिद्ध और सुजान और वैद्यों की वजह से चल रही है। इसी के साथ मेरी वाणी को विश्राम। आप सभी के हृदय में बैठे प्रभु प्रेम को वैद्य जी का सविनय नमस्कार।